अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी हमशीरा अलीमा खान ने यह नारा लगाया था कि हम डोनाल्ड लू को अमरीकी अदालत में लेकर जाएंगे और अमरीका ने डोनाल्ड लू को तलब कर लिया है। मामला पाकिस्तान की सियासत है, मामला इमरान खान है। यानी अमेरिका से एक बड़ी तब्दीली बहुत तेजी से आती हुई दिखाई दे रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सदारती इंतखाब जीतने के बाद वो क्या करेंगे, बड़ा ऐलान कर दिया है। कैसे सियासी कैदी रिहा होने जा रहे हैं। यानी एक बड़ी तेजी से आती हुई तब्दीली अमेरिका से पाकिस्तान से टकराती हुई महसूस हो रही है। आज ही अडयाला जेल के अंदर हंगामी हालात देखे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया और हंगामी फैसले भी ले लिए हैं। कप्तान की कॉल पर 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक तरफ तो परेड ग्राउंड में परेड हो रही होगी, पाक फौज अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रही होगी, दूसरी तरफ इमरान खान ने 23 मार्च को बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया है। सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ है और मखसूस नशिस्तों के मामले पर जिस तरह से छीना झपटी हुई है, ये सारी चीजें आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की जेर सदारत हुआ है, जिसमें शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसका बुनियादी एजेंडा एक तो सेनेट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे उनके हवाले से इंडोर्समेंट्स लेना था। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक लीगल टीम से ब्रीफिंग लेना था कि वो क्या कह रही हैं। इस मामले को अदालत में कितने मौसर अंदाज में अब लेकर जाना है, इस पर बात हुई। उसके बाद 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने जा रही है। ये अहम मामला टेकअप किया गया। एक और इंपॉर्टेंट मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में बात हुई है वो रिकाउंटिंग का प्रोसेस है। अभी तक 11 जो हलकों के ऊपर रिकाउंटिंग हुई है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया जा रहा है, नून लीग को जितवाया जा रहा है। और उमर अयूब ने जो कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज खिताब किया था जिसमें बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू 20 हलके ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डालना मकसूद है, वो मामला अब एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोर कमेटी के शुरका ने इसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार भी किया है। आज ही हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने भी खासे गिले शिकवे किए कोर कमेटी से। लगता तो यही है कि मामला असल में हामिद रजा का अपना है कि उसने बताया नहीं था कि फेरिस्त शेयर किया या नहीं की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब यह मलबा डाला जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई गर्मा गर्म कोर कमेटी का इजलास था, जिसके बाद बैरिस्टर शुएब शाहीन ने भी गुफ्तगू की है और शेर अफजल मरवत भी ये कह रहे हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज अली अमीन गंडापुर ने कोर कमेटी को एतमाद में लिया है, जो उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज हुई थी। और आज ही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात को खुशाइन भी करार दे दिया है। ये फर्स्ट टाइम को पहली ट्वीट है बतौर सदर जो आसिफ अली जरदारी ने की है और पॉलिटिकल डोमेन में की है। और इससे हमारी उस खबर की तौसीक भी हो रही है कि आसिफ अली जरदारी भी अपने तय एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस सारे खेल का हिस्सा है और गेम प्लान यह है कि -1 करना है। पीटीआई की दीगर क़यादत और वही इशारा है जो अल्ताफ हुसैन ने गुज़श्ता रोज अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था कि बिल्कुल उसी तरह जैसे बानी एमक्यूएम से बाकी क़यादत को अलहदा किया गया, यहां बानी पीटीआई से बाकी क़यादत को इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज के तवस्सुत से अलहदा करना मकसूद है। ये इंतहाई खतरनाक बात है और खटकनी भी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयलिस्ट को। अगला इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग जो अमेरिका में की गई वो काम कर गई है और रिपब्लिकन की जानिब से कांग्रेस के अंदर सेनेटर्स ने एक अहम जो महकमा खारजा का इजलास है उमूर खारजा की कमेटी के अंदर, उसमें डोनाल्ड लू को जो साउथ एशियन रीजन के अंदर जो इस हवाले से अमेरिका की नुमाइंदगी करते हैं और डोनाल्ड लू को इमरान खान अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी समझते हैं, तो डोनाल्ड लू हाजिर हो। यानी कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड लू को तलब कर लिया गया है और बाज़पुरस होगी पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर। यानी इसका जो प्योरली जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान के सियासी तनाजुर के अंदर बहुत सारे मामलात पर डोनाल्ड लू से सवाल होंगे, डोनाल्ड लू से ब्रीफिंग ली जाएगी। लगता यह है कि पीटीआई ने जो लॉबिंग की और कन्विंस किया है अमेरिका के अंदर
खासतौर पर रिपब्लिकन्स को और सेनेटर्स को। अब सेनेटर्स ने एक तबले जंग बजा दिया है। और ताज्जुब की बात तो यह भी नहीं होनी चाहिए कि रिपब्लिकन्स की जानिब से जो कैंपेन की जा रही है अपने सदारती उम्मीदवार के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े हॉट फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप उसमें कामयाब होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से यह ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले तो कैपिटल हिल में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपको याद होगा ना कि कैपिटल हिल पर धावा बोला गया था, यानी अमेरिकी पार्लियामान पर धावा था, और उसमें बहुत सारे लोग अभी सियासी कैदी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि उन सियासी कैदियों की रिहाई होगी। और मोर और लेस ऐसा ही मामला पाकिस्तान के अंदर हुआ। और रिपब्लिकन सेनेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में होने वाले मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को बावर कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से ये कहेंगे कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात पर भी अगर अमेरिका के अंदर तब्दीली आती है तो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से तब्दीली रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी हामी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भर भी ली है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को इस बात का बखूबी इदराक है और इसीलिए ना तो वो झुक रहा है ना ही बिक रहा है और एब्सोल्युटली नॉट का नारा अभी भी लगा रहा है। ऑल्दो उसको पता है कि उसको अडियाला से निकालकर बनी गाला शिफ्ट किया जाना है। और जो पर्टिकुलर मामला है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें हरवाई गई 8 फरवरी और 9 फरवरी को, वो इसलिए हरवाई गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना हो और अल्टीमेटली इसको कैपिटलाइज भी कर लें। आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में भी बैठ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जीती हुई थी बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर, अब अल्टीमेटली वो नशिस्तें उनसे वापस छीनी जा रही हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे मौके पर कि ये बारीक वारदात जब पीछे से डल रही है, वो खुद जाके बैरून मुल्क बैठ गए हैं और उनको जरा ये बताते हैं कि यकीन दहानी भी करा दी गई है कि रशिया में उनको कनाडा के अंदर उनको एम्बेसडरशिप दी जानी है। अगर आने वाले दिनों में वो इस तरह से नवाजे जाते हैं तो ये मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी उमर अयूब के स्टेटमेंट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन इल्जामात पर जो आयद किए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। यानी कुछ लोग ये कहते हैं वो रशिया में एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर गए उनके इंतखाबात के अंदर भी, यहां पर तो इंतखाबात को ठीक तरीके से करा नहीं सके, फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करा नहीं सके, यहां तो ऑब्जर्व नहीं कर सके। रशिया में क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या वहां भी चेपियां लगानी है? क्या वहां पर भी 35,000 पंक्चर्स लगाने हैं? बाहर कैफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आज ही अडियाला जेल के अंदर हमने देखा कि एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि जिसमें कुछ खवातीन पुलिस एहलकार हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उसमें पुलिस के एहलकार हैं, वो अडियाला में जंगी मशकें कर रहे हैं। यानी एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि यहां पर दहशतगर्दों ने नकब लगाया हुआ है और किसी भी वक्त को बम फोड़ा जा सकता है। तो अडियाला के अंदर इस वक्त खौफ हरास का माहौल है और ये खौफ हरास का माहौल कॉन्शियसली पैदा किया जा रहा है, जो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से अडियाला जेल से एक कैदी को निकाल के बनी गाला में मुंतकिल करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है और अब देखना यह है कि चंद ही दिन बाद 23 मार्च को, यानी जो मैं आपको कह रहा था ना कि रमजान के अंदर अंदर ही, ईद के बाद नहीं बल्कि ईद से पहले पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी दारुल हुकूमत के दर पर दमादम मस्त कलंदर करती हुई दिखाई दे रही है। आई होप जो खबरें आप तक से शेयर की है दिस पॉइंट इन टाइम, बहुत सारी अभी डेवलपिंग स्टोरीज हैं जो अगले व्लॉग में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी जो है इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।